Hello friends, welcome back. So friends, today we are going to learn a new topic of English grammar. और इंग्लिश ग्रामर का आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी वोकेबलरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स ऐड होंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं समानार्थी शब्द। इनके मीनिंग से ही पता चल रहा है, समान अर्थ वाले, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो काफ़ी हद तक सिमिलर मीनिंग रखते हैं, सेम मीनिंग रखते हैं। सो वर्ड्स हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स। ऐसे वर्ड्स जो या तो एग्जैक्टली सेम मीनिंग रखें किसी दूसरे वर्ड का, या फिर नियरली सेम, मतलब काफ़ी हद तक वही मीनिंग वो शो करें जो दूसरा वर्ड शो कर रहा है, उन्हीं को हम सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा, लार्ज मीन्स भी बड़ा होता है और ह्यूज मीन्स भी बड़ा होता है, राइट। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो होता है डिग्री का। वो ही डिसाइड करता है कि हमें कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। सिनोनिम्स हैव ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होते हैं उनके, बट ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। एज अ गिवन वर्ड देयर आर ऑलवेज शेड्स ऑफ डिफरेंस वेरी। कई बार क्या होता है, उनका सेम मीनिंग तो होता है लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है, किस चीज़ का, शेड का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है कि कोई एक वर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक मीनिंग को डिफाइन कर रहा हो, बट जो उसका सिनोनिम है वो उस मीनिंग को सेंस तो दे रहा हो उस मीनिंग का, लेकिन उससे डिग्री में थोड़ा सा कम। सो देर आर ऑलवेज शेड ऑफ डिफरेंस, वेरी ऑफन दिस डिफरेंस इज़ ओनली ऑफ डिग्री। अक्सर ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ डिग्री का ही होता है, अदरवाइज उनके सेम मीनिंग होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी अनदर वर्ड के जैसा ही सिमिलर मीनिंग हमें शो करते हैं, उन्हीं को हम सिनोनिम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्केयर्ड सजेस्ट अ हायर डिग्री ऑफ फियर देन अफ्रेड। देखो, स्केयर्ड और अफ्रेड इन दोनों का मीनिंग ही सेम होता है। स्केयर्ड मीन्स भी होता है डरा हुआ और अफ्रेड मीनिंग भी होता है डरा हुआ। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्केयर्ड जो है वो हायर डिग्री को दिखाता है, यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं अगर नॉर्मली कोई इंसान किसी चीज़ से डर रहा है तो हम बोल सकते हैं अफ्रेड, बट अगर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है वो इंसान किसी चीज़ से तो हम वहाँ पे स्केयर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप वहाँ पे अफ्रेड यूज़ करते हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, बस डिफरेंस है डिग्री का, ठीक है। लाइक इन द केस ऑफ एडमिट एंड कन्फेस, कन्फेस हैज़ अ नेगेटिव सजेशन वाइल एडमिट इज जनरल। कन्फेस और एडमिट दोनों का मतलब ही होता है मान लेना, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में। एडमिट हम किसी भी जनरल बात के लिए कह सकते हैं, जैसे कि किसी ने कोई छोटी सी गलती करी और उसने कहा कि मैं एडमिट करता हूँ कि ये मुझसे हुआ है, ठीक है, वहाँ पे एडमिट यूज़ किया हमने। बट कन्फेस हम किस लिए यूज़ करते हैं, लाइक कोई क्राइम हमने किया है और हम उसे कन्फेस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सजेशन देता है हमें। और एडमिट हमें जनरल बात के लिए भी हम एडमिट यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यही डिफरेंस होता है सिनोनिम्स को चूज़ करते वक्त। तो आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपके लिए परफेक्ट रहेगा, उस सेंटेंस में सूटेबल होगा, ओके। तो चलिए अब हम सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सिनोनिम्स। As you can see here, I have written the words and these are the synonyms of these words, okay. First one is allow and the synonym of allow is permit. allow और permit दोनों का मतलब ही होता है अनुमति देना, ठीक है, किसी को किसी चीज़ के लिए परमिशन दे देना। एंशियंट और ओल्ड दोनों का मतलब होता है प्राचीन। एंशियंट मीन्स प्राचीन और ओल्ड मीन्स भी होता है पुराना, तो दोनों देखो सेम मीनिंग दे रहे हैं। बट एंशियंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत पुराने टाइम की हो तब हमको कहते हैं ना कि ये बहुत एंशियंट टाइम की चीज़ है, यानी कि बहुत प्राचीन टाइम की है। ओल्ड तो हम जनरली किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, कोई चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो तो हम उसके लिए भी ओल्ड यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों में सिर्फ डिग्री का डिफरेंस है, राइट। एनुअल और ईयरली दोनों का मतलब होता है वार्षिक, जो साल में एक बार हो। ब्रेव, डेयरिंग, करेजियस इनका मतलब होता है बहादुर। क्लीन, नीट मीन्स साफ। बिगिन, स्टार्ट मीन्स शुरू होना। एस्टोनिश, सरप्राइज, अमेज तीनों का ही मतलब होता है आश्चर्य। ऑकवर्ड, क्लमजी। ऑकवर्ड और क्लमजी का मीनिंग क्या होता है, बेढंगा सा, जो मैनरफुली ना किया गया हो, ठीक है, मैनरलेस हो। बैड, एविल, विक्ट तीनों का मतलब ही होता है बुरा, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, कोई थोड़ा सा कम उस मीनिंग को डिफाइन करता है, कोई बहुत ज़्यादा। जैसे कि बहुत ज़्यादा बुराई की बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एविल, राइट। अगर छोटा मोटा हम किसी को कहना हो, जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, तो उसमें हम बैड भी यूज़ कर देते हैं कि वह बुरा है, ठीक है। तो तीनों का मतलब ही होता है बुरा या बुराई। बिग, ह्यूज, लार्ज तीनों का मीनिंग होता है बहुत बड़ा या बड़ा। बेयर, टॉलरेट मीन्स सहन करना।
कॉशियस, केयरफुल, वेरी मतलब क्या होता है? सावधान। डिस्ग्रेस, डिसऑनर मीन्स अपमान। एमिनेंट, आउटस्टैंडिंग मीन्स बहुत अच्छा, प्रतिष्ठित। एंथुजियाज्म एंड पैशन, इन दोनों का मतलब ये होता है उत्साह या जुनून। लॉयल मीन्स वफादार या ईमानदार। डिवोटेड, फेथफुल, डिवोटेड का मतलब भी होता है जो किसी को समर्पित हो, ठीक है, और फेथफुल मीन्स भी होता है वफादार। तो तीनों का मतलब होता है जो किसी के प्रति अपना पूरा समर्पण कर दे, यानी कि बहुत ईमानदारी से किया जाए। लकी, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यवान, कहते हैं ना ही इज़ अ वेरी लकी गाय, वह बहुत किस्मत वाला है, राइट। तो लकी और फॉर्चुनेट का मीनिंग होता है किस्मत वाला या भाग्यवान। राइट, करेक्ट, ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि बिल्कुल ठीक। वेरी, टायर्ड, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। फास्ट, रैपिड, स्विफ्ट मतलब बहुत तेज। पोलाइट, कर्टियस मीन्स विनम्र। एंटायर, होल, कंप्लीट मीन्स पूरा। सुटेबल और अप्रोप्रिएट, इनका मीनिंग होता है उचित, जो बिल्कुल ठीक हो। जैसे आपने कई बार पेपर में भी देखा होगा अपने एग्जाम में कि चूज़ अ अप्रोप्रिएट आंसर, जो बिल्कुल ठीक आंसर हो उसको चूज़ करो, राइट। तो सुटेबल और अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल उचित हो, बिल्कुल ठीक हो। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी मीन्स मजबूत। मर्सी, काइंडनेस, पिटी मीन्स दया या दयालुता। प्रेज, अपलॉड, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। सरेंडर, यील्ड, सबमिट मीन्स किसी के आगे झुक जाना। जैसे आपने मूवीज़ में भी कई बार देखा होगा कि क्रिमिनल ने सरेंडर कर दिया, यानी कि अपने आप को दूसरे के आगे झुका दिया। तो सरेंडर का मीनिंग क्या होता है? किसी के आगे झुक जाना। फेमस, रिनोन्ड, एमिनेंट मीन्स जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठित हो। फाइट, बैटल, कन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद यानी कि लड़ाई। डेंजर, पैरल मीन्स खतरा। रिपेंट, रिग्रेट मीन्स पछतावा होना। हाइड, कंसील मीन्स छुपाना। प्रेशियस, वैल्यूएबल यानी कि जो बहुत ज़्यादा कीमती हो, मूल्यवान हो। स्टेशनरी, स्टिल, मोशनलेस मीन्स स्थिर, जो रुका हुआ हो, जिसमें मोशन ना हो रहा हो, गतिशील ना हो, ठीक है, गतिहीन। डिस्क्लोज, रिवील मीन्स भेद खोलना किसी के आगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड, ग्रास्प मीन्स समझना, या आप कह सकते हैं पूरे तरीके से समझना, ओके। प्रिटी, ब्यूटीफुल, लवली, अट्रैक्टिव मीन्स बहुत सुंदर। ये वर्ड्स तो आप सबने अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करे होंगे, राइट। बिहेवियर, कंडक्ट मीन्स व्यवहार। ट्रू, राइट, एक्यूरेट, ऑथेंटिक यानी कि सच, बिल्कुल सही। अगली, रिपल्सिव मीन्स बदसूरत, जो दिखने में अच्छा ना हो। स्टबन, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी। टफ, स्ट्रॉन्ग, डिफ़िकल्ट यानी कि जो बहुत ज़्यादा कठिन हो। स्टूपिड, सेंसलेस, फुलिश, डल यानी कि मूर्ख, जिसमें सेंस ना हो। डैमेज, हार्म, इंजरी, लॉस, हर्ट सभी का मीनिंग सेम है, यानी कि क्षति होना, हानि होना, नुकसान होना, ओके। डिलाइट, एन्जॉयमेंट, प्लेजर, जॉय मीन्स खुशी, डिलाइट मीन्स खुशी। डेयरिंग, बोल्ड, ब्रेव, एडवेंचरस यानी कि साहसी, जिसमें बहुत ज़्यादा साहस हो। अलाइक, रिजेंबलिंग, सिमिलर यानी कि एक जैसा। अनलाइक, डिफरेंट, अपोजिट, डाइवर्स यानी कि डिफरेंस होना, अलग अलग होना, जो एक जैसे ना हो, ओके। डिजीज़, एलमेंट, डिसऑर्डर, इलनेस यानी कि बीमारी। हमने ज़्यादातर डिसीज़ ही देखा है, बट इनके और सिमिलर मीनिंग हमने क्या सीखे आज? एलमेंट, डिसऑर्डर, इलनेस, राइट। कॉमन, यूजुअल, ऑर्डिनरी यानी कि जो साधारण हो, ओके, जिसमें कोई स्पेशलिटी ना हो, जो कॉमन हो। तो आज हमने जो ये सिनोनिम सीखे हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि जब कभी भी हमें इनमें से जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उनको दिखाना हो या उनको यूज़ करना हो अपने सेंटेंसेस में, तो हम उनके जगह पे न्यू वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आज हमने सीखे हैं, ओके। और ख़ुद फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा, ओके फ्रेंड्स। सो इन द अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जैसे सिनोनिम हमें सेम मीनिंग शो करते हैं, वैसे एंटोनिम हमें अपोजिट मीनिंग शो करते हैं किसी वर्ड का, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द सिनोनिम्स विच वी हैव लर्न टुडे, okay friends, enjoy the video and we will meet again in the upcoming videos. Till then, bye bye, take care.